चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियंस वाला 3.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का टोटल जो प्राकृतिक आपदा है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है सुनामी, 2 नंबर में है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी में है आतंकवाद और डी में है भूकंप। तो यहाँ जो आतंकवाद है ये मानव जनित आपदा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इसमें से टोटल जो है मानव जनित आपदा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर में 3 ही था, अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। 2 नंबर चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। इसका पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। जल अधिक रहेगा, नदियों में बाढ़ आएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का जो उत्तरी बिहार है उसमें हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है, और जो दक्षिणी बिहार है वो सुखाड़ से पीड़ित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, सुनामी ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है। तो सुखाड़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार होती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार होती है। तो सूखे की स्थिति जो होती है धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे सूखा की स्थिति बन पाती है, धीरे धीरे आता है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो सुखाड़ होगा जब वर्षा की कमी होगी। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है। तो सूखा से बचाव के लिए जल का, वर्षा जल का संग्रह करना पड़ेगा, तब सूखा से बचाव हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्वेश्चन है जो पार्ट 3 का है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ये 2004 में बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप की जो तरंग होती है, पी तरंग होता है, एल तरंग होता है, एस तरंग होता है। तो इसमें पी तरंग को प्राइमरी तरंग कहा जाता है, एस तरंग को सेकेंडरी तरंग कहा जाता है, और एल से लास्ट तरंग या कहा होता है, जिसे दीर्घ तरंग भी कहा जाता है। तो प्राइमरी तरंग जो होता है पी तरंग, वो सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है, ईपी सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो भगवान के भरोसे बैठे रहना ये तरीका गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ आंसर। चलिए अगला चलते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा दिया है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ जब आएगा तो हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए बाढ़ से बचाव के लिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो आग से जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालकर उसको ऊष्मा को कम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, प्राथमिक कार्य है अग्निशामक यंत्र को बुलाना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है 5 नंबर, आपातकाल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। पहला क्वेश्चन दिया है, सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने
का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाने से संपूर्ण रूप से क्या होगा? संचार बाधित हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। मोबाइल जो है सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है संसाधनों के खोज के लिए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट चैप्टर है 6 नंबर, आपदा और सह अस्तित्व। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा यहाँ हो जाएगा भूकंप। आपदा दो प्रकार का होता है, मानव जनित और प्राकृतिक। तो जो प्रकृति के द्वारा घटित होगा उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे, और जो मानव के द्वारा घटित होगा उसे मानव आपदा जनित आपदा कहेंगे। तो यहाँ भूकंप जो होगा प्राकृतिक आपदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ दिया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ की भवन जो है, मकान, उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, जिससे भूकंप का प्रभाव कम पड़ता है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित है, यानी कि सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर, और कहाँ जी? ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? किसको सबसे अधिक हानि होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी को यहाँ हानि होती है। कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ कब होगा? जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। अगला देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है खंड ख भूगोल में, जो क्लास 10th का है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आपदा प्रबंधन, ये जानदार और शानदार वीडियो, आप इसे रिमेंबर कीजिए। आप ये बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी नंबर उठा सकते हैं, जो बिल्कुल हूबहू छप जाता है एग्जाम में। चलिए धन्यवाद।